physical sickness, and here we see that Jesus fulfilled that scripture. कि यशाया केवल आत्मिक चंगाई की नहीं, शारीरिक चंगाई की बात भी कर रहा था, और यहाँ पर वचन अपना खुद अनुवाद करके बता रहा है. Amen. The Bible is simple. It takes some highly learned theologians to make it complicated. बाइबल बहुत सरल है और कुछ बहुत ही ज्ञानी लोगों की आवश्यकता पड़ती है उसको बहुत खतरनाक बनाने के लिए. Amen. It is God's will to heal how many? ये परमेश्वर की इच्छा है कितनों को ठीक करने की. The problem is we have based our doctrine by our experiences and not by the word of God. दुख की बात यह है कि हमारी जो परिभाषा है परमेश्वर की वो हमने अपने अनुभवों के मुताबिक बनाई है, वचन के मुताबिक नहीं. You heard about somebody or you knew somebody who was a believer and still died in his sickness, so you made a theology that it's not God's will for everyone to be healed. तो आपने किसी के बारे में सुना या किसी को देखा जो विश्वासी था लेकिन बीमारी में मर गया, तो आपने एक कहानी बना डाली उसके द्वारा कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि सब लोग ठीक हो जाएं. Are you getting what I'm saying? We don't define the Bible by experiences. We define our experiences by the word of God. हम लोग बाइबल का अनुवाद अपने अनुभव के मुताबिक नहीं निकालते, लेकिन अपने अनुभवों का अनुवाद बाइबल के मुताबिक निकालते हैं. Amen. If the word says it, I believe it, and that settles it. अगर वचन ने बोला है मैंने मान लिया है और बात खत्म. People would say, then why did that happen to that person? I don't know. I know that it is written for me. I believe it. This is the truth for me. तो लोग पूछेंगे फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं पता, मैं ये जानता हूं कि वचन में ये मेरे लिए लिखा है, मैंने इसको मान लिया, मेरे साथ ऐसा ही होगा. Okay, let's go further. आगे चलते हैं. Right? So now, are you sure that Isaiah 53, 4 and 5 was written for physical healing as well? तो क्या आप पक्का पता है आपको यशाया 53, 4 और 5 शारीरिक बीमारियों के लिए भी बात कर रहा था? How do you know that? कैसे बताएं? How do you know that? Because we see that in the new covenant, when Jesus healed the sick people, then the Bible says he fulfilled that word from Isaiah. क्योंकि हम देखते हैं नए नियम में जब यीशु ने लोगों को ठीक किया, लोगों की बीमारियों को ठीक किया, तो बाइबल बता रही है कि यशाया ने यही लिखा था कि उसने हमारी बीमारियों को और हमारे दुखों को सह लिया, हमारे दर्दों को उठा लिया. Luke 4:40. लूका 4 उसका 14. Come on. Luke 4:40. 40 माफ कीजिए. 4:40. लूका 4 उसका 40. When you there, say amen. Okay. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid on every one of them and healed them. तो जब सूरज ढलने पर था, जिसके पास कोई बीमार था अलग अलग बीमारियों से, उसके पास उनको लेकर आए और उसने अपने हाथ उन पर रखे और उनमें से हर एक को ठीक कर दिया. Amen. Then the question comes, why don't we see more people healed? दिक्कत यह है, फिर हम सवाल ये उठता है कि हम लोग कलीसिया में क्यों नहीं देखते और लोगों को चंगा होते हुए? Because there is no preaching that it's God's will for all to be healed. क्योंकि ये कोई प्रचार ही नहीं है कलीसिया में कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब चंगे रहें, सब स्वस्थ रहें. You know, the Bible talks about in the end times there will be teachers, they will have a form of godliness, but they will deny the power of God. और बाइबल बात करती है कि अंत के समय में ऐसे शिक्षक आएंगे जो परमेश्वर की सुनने में परमेश्वर के बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होगी उनकी बातों में. Deny the power of God. They will just give people cute doctrines. वो परमेश्वर की सामर्थ्य को झुठला देंगे, केवल सुनने में अच्छी ज्ञान की बातें देंगे लोगों को. If you are bound by such teachers, I am telling you, run away from such people. Bible says it. अगर आप ऐसे शिक्षकों के द्वारा बंधे हुए हैं तो भागो ऐसे लोगों से दूर, बाइबल कहती है. Amen? Because it's God's will for all to be healed. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर कोई चंगा हो. Right? Bible says the power of the gospel is in the preaching of the gospel. और बाइबल कहती है सुसमाचार का सामर्थ्य सुसमाचार के प्रचार करने में है. The church that does not preach the baptism of the Holy Spirit, in that church people don't get baptized by the Holy Spirit. जिस कलीसिया में
पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार नहीं होता, उस कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं The पाते। church that doesn't preach that it's God's will for you to prosper, people in that church don't prosper. जिस कलीसिया में यह प्रचार नहीं होता कि परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में समृद्ध हो, उस कलीसिया के लोग समृद्ध नहीं In होते। the same way, the church that does not preach that it's God's will for all the sick to be healed, there you don't see sick being healed. वैसे ही जिस कलीसिया में यह प्रचार नहीं होता कि परमेश्वर की इच्छा है कि सब बीमार चंगे हो जाएं, वहां बीमार चंगे नहीं होते। It's God's heart. 1/3 of the ministry that Jesus did was healing the sick. ये परमेश्वर का दिल है और 1/3 सेवकाई जो यीशु ने की वो केवल बीमारों को चंगा करना था। Everywhere he went, he was healing the sick. जहां कहीं वो गया वो बीमारों को ठीक कर रहा था। Just imagine, people would say, this body, God doesn't matter. This body doesn't matter to God. Just get salvation. What? Then what was Jesus doing? और लोग कहते हैं कि शरीर से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, इस शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको Just get बस saved. उद्धार मिलना God cares चाहिए। about the spiritual thing. Have you heard that? परमेश्वर को केवल हमारी आत्मा की परवाह है। सुना किसी ने कभी ये? God really cares about your body. You know why? परमेश्वर सच में आपकी देह की फिक्र करता है। पता है क्यों? Because if you are sick, you're going to die. The moment you die, your spirit will leave your body and you cannot fulfill your destiny. क्योंकि अगर आप बीमार हो तो मर जाओगे बीमारी में, और अगर मर गए तो अपने जीवन